अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्दीक अहमद खान। आज पार्ट 9 के साथ टेंसेस के हवाले से हम जिक्र करने जा रहे हैं। जब नेगेटिव एक्सप्रेशंस आते हैं तो किस तरह हम टेंसेस को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल को रिकॉल कीजिएगा। द बॉय गोज टू द स्कूल। अब आप बोर्ड पे देखिएगा कि हम जब इसको नेगेटिव एक्सप्रेशन में लेके जाएंगे तो द बॉय डू एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जंप करेगा और गोज का जो ईएस है, आपको एरो दिखाई दे रहा है, गोज का ईएस जंप करके डू के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह बनेगा द बॉय डज जी। और चूंकि ईएस ने गोज से हटा और आके डू के साथ कॉम्बिनेशन करा, और अब हमें गो को अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। गो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक बार फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। द बॉय डज, और हमेशा डू डज के साथ हम नॉट को जंप करेंगे। द बॉय डज नॉट गो टू द स्कूल। देखिए एक बार फिर हमने सब्जेक्ट को यूज किया और सब्जेक्ट को देखा सिंगुलर है या प्लूरल है, और आगे डू आ गया। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, द बॉय सिंगुलर, तो डू सिंगुलर साउंड करेगा। द बॉय डज ने फॉरन नॉट का एक्सप्रेशन लिया, द बॉय डज नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम जंप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पे। इसी सिमिलर एग्जांपल को हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में आप देखिए द बॉय वेंट टू द स्कूल, ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट था। अब जब हम इसे नेगेटिव एक्सप्रेशन में लेके जाएंगे, एक बार फिर डू ने जंप करा, और डू चूंकि आप वापस देखिएगा सबसे ऊपर स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ब को हमेशा सेकंड फॉर्म में आना है। और आपसे पहले भी बात हुई थी कि जब हेल्पिंग वर्ब जंप करता है तो वर्ब की इंपॉर्टेंस नहीं रहती सेंटेंस के अंदर। अब डू ने जंप किया एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे पास जो गो का वर्ब है उस पे अब एक्शंस नहीं होने जा रहे, अब सारे एक्शंस डू के साथ होंगे। और अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो डू को सेकंड फॉर्म में जंप करना पड़ेगा। द बॉय डिड, यस द बॉय डिड, और अब नॉट फिर जंप करेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। द बॉय डिड नॉट, चूंकि वेंट को देखिएगा, वेंट को सेकंड फॉर्म से हमने बाहर निकाला और नीचे अब वेंट गो में चेंज हो गया। तो सेंटेंसेस से था द बॉय वेंट टू द स्कूल, अब सेंटेंसेस से बना द बॉय डिड नॉट गो टू द स्कूल। आई थिंक ये बिल्कुल एग्जाम्पल क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट में था द बॉय गोज टू द स्कूल, द बॉय डज नॉट गो टू द स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट में है द बॉय वेंट टू द स्कूल। पास्ट नेगेटिव में जब हम जाएंगे इंडेफिनिट में एक्सप्रेशन ऐसे होगा द बॉय डिड नॉट गो टू द स्कूल। अब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिएगा, फ्यूचर आसान है इन ए सेंस कि उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, विल और शैल। आपने क्या करना है, आपने विल और शैल के साथ नॉट लगा देना है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं द बॉय विल नॉट गो टू द स्कूल। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट, हमेशा विल और शैल आपको पहले से दिखाई देगा, आपने फ्यूचर में विल और शैल के बाद नॉट को लगा देना है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। इंडेफिनिट के आपने तीनों टेंसेस को देखा। प्रेजेंट में डू डज में चेंज हुआ, पास्ट में डू डिड में चेंज हुआ, और फ्यूचर में विल और शैल के बाद नॉट आ गया। जी व्यूअर्स, अब हम मूव कर रहे हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। आपको गर्ल के एग्जाम्पल भी पिछले पार्ट्स में याद होगी, और वो व्यूअर्स जो पिछले पार्ट नहीं देख सके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और आपको पार्ट नंबर 9 में बैठ के अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो मैं सीरियसली रेकमेंड करूंगा वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी की तरफ से कि प्लीज आप पार्ट 1 से सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि टेंसेस की फाउंडेशन और स्टार्टिंग जो है वो पार्ट 1 से थी। एनीवेज, हम वापस आते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 की अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देख रहे हैं। हम इंडेफिनिट टेंस को एक बार फिर देख रहे हैं कि उसमें किस तरह नेगेटिव एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। जी, अब सेकंड एग्जाम्पल है द गर्ल स्लीप्स इन हर बेड। अब हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव एक्सप्रेशन में जाएंगे तो डू को जंप करेंगे, द गर्ल डज नॉट स्लीप इन हर बेड। डू प्लस ईएस, उसको सिंगुलर साउंड बनाने के लिए द गर्ल डज, और एकदम नॉट ने जंप किया। नॉट को रेड कलर में हमने स्क्रीन पे यूज भी किया है, इसलिए आप देखते रहिए द गर्ल डज नॉट स्लीप इन हर बेड। और इसी तरह सेकंड फॉर्म में देखिएगा द गर्ल डिड नॉट स्लीप इन हर बेड। डिड आया,
चूंकि पास्ट है, डू ने अपनी सेकंड फॉर्म को लिया। द गर्ल डिड नॉट स्लीप इन हर बेड। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिएगा, द गर्ल विल नॉट स्लीप इन हर बेड। जी, हमने अभी जिक्र किया कि विल और शैल में से जो ही कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट उसके साथ अटैच हो जाएगा। द गर्ल विल नॉट स्लीप इन हर बेड। अब हम तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम प्लूरल के साथ देखेंगे नेगेटिव एक्सप्रेशंस को कैसे डील किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे है, दे लिव इन सेम हाउस। अब दे जो है मेरे पास ये सब्जेक्ट प्लूरल है। अब जो ही मैं इसको नेगेटिव में जाऊंगा तो मैंने यूज किया दे, डू ने आके जंप करा हेल्पिंग वर्ब, दे डू नॉट लिव इन द सेम हाउस। अब डू के साथ कोई एडिशन नहीं हो रहा क्योंकि डू प्लूरल साउंड करेगा, हमारे पास सब्जेक्ट भी प्लूरल है। और इसी तरह जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, हम कहते हैं दे लिव्ड इन द सेम हाउस, तो हम यूज करेंगे दे डिड नॉट लिव इन द सेम हाउस। अब आते हैं हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम प्लूरल के साथ इंडेफिनिट के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखेंगे विद नेगेटिव एक्सप्रेशन। जी, एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे, दे लिव इन सेम हाउस। जब हम इसे नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके जाएंगे तो हम डू को जंप करेंगे, दे डू नॉट लिव इन सेम हाउस। और इसी तरह जब आप पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, दे लिव्ड इन द सेम हाउस, अब आप उसको जब नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, दे डिड नॉट लिव इन द सेम हाउस। और लास्ट है, दे विल लिव इन सेम हाउस। सो नॉट ने जंप किया, अभी हमने डिस्कस किया था कि विल और शेल के साथ नॉट आएगा, दे विल नॉट लिव इन द सेम हाउस। जी व्यूअर्स, इंडेफिनिट में आज आपने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ देखा है नेगेटिव एक्सप्रेशंस को। इट्स वेरी इजी, और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, काइंडली आप हमारे पहले 8 पार्ट्स को ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वंस इन ए लाइफ अगर आप देखेंगे ये कंप्लीट वीडियो, मैं गारंटी देता हूँ वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी के बिहाफ पे कि आवर मोटो इज लर्निंग इजी मेड फॉर ऑल। आपको दोबारा ज़िंदगी में टेंसेस के हवाले से कभी भी वरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।